हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में स्थित प्रयाग। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पंच प्रयाग प्लस 5 प्रयाग इक्वल टू 10, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड में 10 प्रयाग स्थित हैं। और फ्रेंड्स, यह 10 प्रयाग हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 10 प्रयाग है यह किस किस नदी पर या फिर किस किस नदी के संगम पर स्थित है और यह कौन से ज़िले में स्थित है। फ्रेंड्स, इनको हम इजीली ही ट्रिक से याद करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस ट्रिक के माध्यम से आप लगभग 90 से 100 के समथिंग इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं वह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आने वाले आपके लगभग इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इस राज्य में जितने भी स्थित प्रयाग है वह किस किस नदी के संगम पर और किस जिले में स्थित है वह यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक को देखेंगे और ट्रिक को हम ईजिली ही याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस राज्य में जितने भी यहाँ पर स्थित प्रयाग है वह किस नदी के संगम पर और किस जिले में स्थित है वह यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पर इनको जल्दी से लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये 10 के 10 प्रयाग लिख लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है 10 प्रयाग। यहाँ पर हमने जो पंच प्रयाग है वह
स्टार्टिंग में रखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, और इनको हमने घटते हुए क्रम में रखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर जो 5 प्रयाग है वह यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इस टॉपिक से 90 to 100 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वह किस प्रकार से आ सकते हैं और इनको किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि यहाँ पर इनमें से कोई प्रयाग आपसे पूछ ले जाए कि वह किस नदी के संगम पर स्थित है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर यह कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर यह आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। और यदि आपको यहाँ पर नदियों का संगम दे दिया जाए और आपको उसका उल्टा यहाँ पर कोई सा भी प्रयाग पूछ ले जाए कि इस नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं। यदि आपको यह जो प्रयाग है यह प्रयाग दे करके इसका जिला पूछ ले जाए कि वह किस जिले में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से भी आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। और यदि आपको जिले देकर यहाँ पर प्रयाग पूछ ले जाए कि इस जिले में कौन सा प्रयाग स्थित है, तो इस प्रकार से भी आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि आपसे नदियों का संगम दे करके जिला पूछ ले जाए कि यह नदियों का संगम किस जिले में स्थित है, तो इस प्रकार से भी आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। और यदि आपको यहाँ पर जिले दे करके यह नदियों का संगम पूछ ले जाए कि यह कौन से जिले में स्थित है, तो इस प्रकार से भी आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर ये जो पंच प्रयाग है इनको बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में दोनों में ही यदि दे दिया जाए तो ये भी 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में इस प्रकार से पूछ ले जाए कि यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में दूसरे नंबर पर कौन सा प्रयाग आता है, या फिर 5वें नंबर पर कौन सा प्रयाग आता है, या फिर तीसरे नंबर पर कौन सा प्रयाग आता है, और इसी प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर पूछ ले जाए कि इस नंबर पर कौन सा प्रयाग आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलाप करके भी दे सकते हैं कि इनका मिलाप कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी लगभग आपके 10 क्वेश्चंस ईजिली ही बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल कितने हो गए हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 90 के समथिंग यह क्वेश्चंस हो गए हैं, और जिनका आंसर आप एक ही ट्रिक से दे सकते हैं, और इस ट्रिक को हम ईजिली याद कर लेंगे। फ्रेंड्स बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम यहाँ पर इन सभी प्रयाग को देख लेते हैं, यह कौन कौन सी नदी के संगम पर और कौन से ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर फर्स्ट है फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग, यह अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा या फिर पश्चिमी धौलीगंगा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यह चमोली ज़िले में स्थित है। और सेकेंड यहाँ पर नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी पर चमोली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडर नदी के संगम पर चमोली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग में स्थित है। और फ्रेंड्स ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम पर नई टिहरी में स्थित है। और यहाँ पर है गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर पुरानी टिहरी में स्थित है। और यहाँ पर है केशव प्रयाग, केशव प्रयाग अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी के संगम पर चमोली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर है शिव प्रयाग, शिव प्रयाग अलकनंदा प्लस खांडव नदी के संगम पर पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर है सूर्य प्रयाग, सूर्य प्रयाग मंदाकिनी प्लस लश्कर नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग में स्थित है। और यहाँ पर है लास्ट सोन प्रयाग, सोन प्रयाग मंदाकिनी प्लस सोन नदी या फिर इसको बासुकी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इनके संगम पर रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह जो प्रयाग है किस ज़िले में स्थित है इनको यहाँ पर याद कर लेते हैं। फ्रेंड्स इनको हम यहाँ पर रिलेट करके याद करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर यह जो प्रयाग है किस किस नदी के संगम पर स्थित है, इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक से हम इजीली इनको याद कर लेंगे। फ्रेंड्स चलिए अभी हम यहाँ पर इनको
याद कर लेते हैं कि यह प्रयाग किस ज़िले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चमोली ज़िला लेते हैं। चमोली ज़िले में कितने प्रयाग देखिए यहाँ पर है 4 प्रयाग, 1 2 3 और यहाँ पर 4। कौन कौन से हैं देखिए, विष्णु नंद प्रयाग और यहाँ पर कर्ण प्रयाग और यहाँ पर केशव प्रयाग, और यह किस ज़िले में है? चमोली ज़िले में। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? तो हम इसको रिलेट करने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार से रिलेट करें? देखिए, जो बैल होता है, बैल को नंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो बैल है इसकी मृत्यु हो गई है, यानी कि ये मरा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका जो शव होता है उससे हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो इसका जो शव है, देखिए नंदी का जो शव है, नंदी के शव से क्या होता है कि उसका जो कान होता है, नंदी के शव के कान से क्या होता है, एक विष निकलता है। विष या फिर आप इसको विषाणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, विष बोल लो या फिर विषाणु, जो भी आपको इजीली रिलेट करके याद रखने के लिए इजी लगे उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो नंदी के कान से एक विष निकलता है या फिर विषाणु निकलता है, और वह विष या फिर विषाणु किस प्रकार का होता है? चमोली से हमने क्या लिया है? मोली। ठीक है, और मोली से हमने मेल को रिलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मोली से हमने मेल निकाल लिया है। ठीक है, तो यह जो विषाणु या विष होता है यह किस प्रकार का होता है? मेल के टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंदी का जो शव होता है उसके कान से एक विष या फिर विषाणु निकलता है, वह मेल के टाइप का होता है, जो कान में मेल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देते हैं जो आपको अच्छे से दिखाई दे। मेल, ठीक है, जो मोली है यह मोली है, इससे हमने मेल लिया है। तो यहाँ पर ये जो मेल है हमने इसको इनसे रिलेट कर दिया है। नंदी का जो शव होता है उसके कान से जो विष निकलता है या फिर विषाणु निकलता है वो किस टाइप का होता है? मेल के टाइप का। ठीक है, यदि क्वेश्चन में देखिए विष्णु प्रयाग आ गया, आपको एकदम से याद आ जाएगा विष्णु यानी कि विष कब निकल रहा था और किसके कान से निकल रहा था? कि जब नंदी की मृत्यु हो गई थी, और वह किस प्रकार का था? मेल टाइप का। ठीक है, नंद से आपको नंदी याद आ जाएगी, वह एकदम से यहाँ पर आप मेल से रिलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका कर्ण से कान और केशव से शव। ठीक है, यहाँ पर इनसे आप इजीली इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे हम रुद्रप्रयाग जिले को देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में यहाँ पर 3 प्रयाग स्थित हैं। देखिए फर्स्ट है एक यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग और एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से यह प्रयाग स्थित है? देखिए सबसे पहले है रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग, ओके, और यहाँ पर सेकंड है सूर्य प्रयाग, और यहाँ पर थर्ड है सोनप्रयाग। और यह कहाँ पर स्थित है? यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसको किस प्रकार से रिलेट करेंगे? देखिए रुद्रप्रयाग यदि आ जाए तो रुद्रप्रयाग आपको इजीली ही याद रहेगा, है तो रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है। अभी सूर्य और सोन है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको कैसे याद रखना है? देखिए तो सोनप्रयाग से हमने सोन लिया। ठीक है, सोन यानी कि सोना, इसको हमने सोने से रिलेट किया। सोना जो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से रिलेट करते हैं इसको। यह जो सोना होता है जब इसको पिघलाया जाता है, पिघलाने पर यह सूर्य के भांति ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ठीक है, यानी कि हीट उत्पन्न करता है, और यह सूर्य के भांति ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि पिघलाने पर यह इस प्रकार से
गर्म हो जाता है जिस प्रकार से सूर्य गर्म रहता है। ठीक है, यानी कि यह इतनी हीट उत्पन्न कर देता है कि कोई भी व्यक्ति इसको उठा नहीं सकता, छू नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से यह किस प्रकार का रुद्र रूप लेता है, सूर्य के भांति रुद्र रूप ले लेता है। ठीक है, तो सोना पिघलने पर सूर्य के भांति रुद्र रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से आपको यह तीनों इजीली याद आएंगे कि सोना, ठीक है, सोनप्रयाग सोना पिघलने पर किस प्रकार का रूप ले रहा था, रुद्र रूप ले रहा था। ठीक है, सूर्य के भांति रुद्र रूप ले रहा था। ठीक है, और जब सूर्य आएगा, सूर्य रुद्र रूप अपने पास वैसे ही रखता है। ठीक है, उसके पास तो रुद्र रूप ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर हम यह देख लेते हैं। देखिए, देवप्रयाग और गणेश प्रयाग यह कहाँ कहाँ पर स्थित है। देवप्रयाग नई टिहरी में और गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में है। तो देखिए, जो देवप्रयाग है, ठीक है, देवप्रयाग नई टिहरी में है। ठीक है, नई टिहरी। और यहाँ पर गणेश प्रयाग जो है वो यहाँ पर पुरानी टिहरी में है। तो इसको किस प्रकार से रिलेट करेंगे। देखिए, जो देव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महादेव गणेश जी के आपको मालूम है पिताजी है ना। तो यहाँ पर जो महादेव होते हैं, या फिर देव से आप सिंपली देवगण भी याद रख सकते हैं। देवगण जो देवता लोग होते थे सतयुग में, वह कहाँ पर ठहरते थे, टिहरी यानी कि ठहर। कहाँ पर ठहरते थे, नई टिहरी। नई जगह होती थी वह वहाँ पर ठहरते थे। तो फ्रेंड्स, जो नई जगह होती थी वह वहाँ पर ठहरते थे। और यहाँ पर ये जो गणेश है, गणेश कहाँ पर ठहरते थे, गणेश हमेशा पुरानी जगहों पर ही ठहरते थे। पुरानी टिहरी, पुरानी जगह पर ठहरते थे। ओके, तो यह इस खोजबीन में लगे रहते थे कि जो पुरानी जगह हो जाती थी जहाँ पर नए ये जो देवता जो ठहरते थे, यानी कि जो देवगण ठहरते थे या फिर महादेव ठहरते थे, वह उनकी खोज किया करते थे कि वह इन जगहों पर क्यों ठहरा करते थे। तो यह जो जगह पुरानी हो जाती थी उस पुरानी जगह पर ठहरा करते थे। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अभी आगे देख लेते हैं हम। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर शिव प्रयाग पर। यह लास्ट का प्रयाग बच रहा है, शिव प्रयाग। ठीक है, शिव प्रयाग है, यह आपके पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो शिव आपको मालूम ही होगा, शिव हमेशा कहाँ पर विराजमान रहते थे या फिर बैठा करते थे। शिव हमेशा पर्वत पर बैठा करते थे, पर्वत या फिर पहाड़ पर बैठा करते थे। पौड़ी यानी कि पहाड़। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल यानी कि पौड़ी पहाड़, तो पहाड़ पर शिव बैठा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यह सभी यहाँ पर जो प्रयाग है किस किस जिले में स्थित है उनको इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा देरी न करते हैं, हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्रिक को देख लेते हैं। उसके बाद हम उसकी फुल फॉर्म को देखते हैं और फिर उसको याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है वह है, तो फ्रेंड्स यह वो ट्रिक है। फ्रेंड्स, यह ट्रिक आपको देखने में थोड़ी अजीब और अटपटी सी लग रही होगी, बट यह ट्रिक बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको हम इजीली आपको याद करा देंगे, बस आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस ट्रिक में जो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 लेटर होंगे, वह यहाँ पर ये जो नदी के संगम है इनको दर्शाएंगे, यानी कि
नदी को दर्शाएंगे। और यहाँ पर इसका जो थर्ड लेटर होगा वह प्रयाग के नाम को दर्शाएगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर हमने देखिए किस प्रकार से इसको लिखा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर यह जो नदी है इनके नाम के जो फर्स्ट लेटर हैं और यहाँ पर ये जो प्रयाग है इनके नाम के जो फर्स्ट लेटर है वह यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो ये पश्चिमी धौलीगंगा है तो यहाँ पर धौलीगंगा हमने इसका डी लिया हुआ है। धौलीगंगा को आपको मालूम ही होगा, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे धौलीगंगा, है ना। तो धौलीगंगा का हमने डी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी से धौलीगंगा, ए अलकनंदा का जो ए होता है स्टार्टिंग का जो लेटर है वह यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर ए से अलकनंदा, और विष्णु के नाम का जो फर्स्ट जो लेटर है वह लिया है वी। विष्णु से देखिए यहाँ पर वी लिया हुआ है, वी से विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसी प्रकार से हमने सभी को लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एन से नंदाकिनी और ए से अलकनंदा, एन से नंद प्रयाग, पी से पिंडर, ए से अलकनंदा नदी और यहाँ पर के से कर्ण प्रयाग। यहाँ पर ये जो डी और ये के है यह साइलेंट है। ठीक है, एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा, आर से रुद्रप्रयाग, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, डी से देवप्रयाग। यहाँ पर ये जो एम है यह अभी साइलेंट है। बी से भागीरथी, बी से बिलंगना, जी से गणेश प्रयाग, एस से सरस्वती, ए से अलकनंदा, के से केशव प्रयाग और यहाँ पर ये जो के आई है यह भी साइलेंट है। के एच से खांडव नदी, ए से अलकनंदा नदी और एस से शिव प्रयाग, इस एस से सोन नदी, एम से मंदाकिनी और एस से सोन प्रयाग। ठीक है, एल से लश्कर, एम से मंदाकिनी नदी, एस से सूर्य प्रयाग। तो इस प्रकार से यह है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो गई है। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपको मालूम ही होगा जो पुराने ज़माने में देवानंद नाम के एक एक्टर थे, देवानंद नाम के। ठीक है,
तो यह जो देवानंद नाम के जो एक्टर थे, ये एक बॉलीवुड एक्टर थे। तो उस समय में जो मूवी बना करती थी, उन मूवी में आपने देखा ही होगा कि जो यहाँ पर इनकी नौकरानी हुआ करती थी, वह अपनी मालकिन के लिए बीबीजी नाम का जो शब्द होता है, बीबीजी, है ना। तो बीबीजी नाम का जो शब्द होता है उसको यूज किया करती थी कि बीबीजी हमने काम कर लिया है, और बीबीजी हमने यह कर लिया है, बीबीजी और क्या करना है। तो इस प्रकार से वह बीबीजी वर्ड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया करते थे, है ना। और अभी भी कुछ सीरियल या फिर कुछ मूवीज़ में देखा जा सकता है इस वर्ड को, जो ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो नौकरानी है, ठीक है, जो नौकरानी है वह अपनी मालकिन की शिकायत अपने साहब से करती है। तो यहाँ पर किसी मूवी में देवानंद साहब, ठीक है, इसके मालिक हैं, यह जो नौकरानी है, और यह जो मालिक हैं इनकी एक वाइफ है, और इनकी जो वाइफ है उनकी शिकायत यह नौकरानी करती है देवानंद साहब जी से। तो वह जो शिकायत करती है वह किस प्रकार की शिकायत करती है, तो देवानंद जो साहब जी हैं, इनकी जो वाइफ है वह थोड़ी शक्की टाइप की होती है, शक्की, ठीक है, शक्की यानी कि जो ज़्यादातर डाउट करते हैं, ठीक है, उनको शक्की बोलते हैं। तो वह शक करते हैं, ठीक है। तो वह जो उनकी वाइफ है शक्की है। तो यह नौकरानी किस प्रकार से देवानंद साहब जी को बोल रही है, देखिए कि देवानंद, DAVNN, ठीक है, इसको हम देवानंद पढ़ेंगे, ठीक है। देवानंद पकड़, PAKD, ठीक है। यहाँ पर ये जो D के साइलेंट है, इसको हम D को यहाँ पर रखेंगे, पकड़ के, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में हम के इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको इंग्लिश में इस प्रकार से के को लिखा हुआ है, ठीक है। देवानंद पकड़ के मार, MAR, मार, मार बाद में, BAD, बाद में। मैं को हम हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको इंग्लिश में इस प्रकार से दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो बाद में बीबीजी शक्की, ठीक है, SAKKI, शक्की, और यहाँ पर ये जो KI है यह साइलेंट रहेगा, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर M और D के साइलेंट है। तो बीबीजी शक्की खास SMS LMS, यानी कि यह जो इनकी मालकिन है यह खास SMS पर डाउट करती है, ठीक है, यानी कि शक करती है। तो यह देवानंद साहब जी को बोल रही है कि देवानंद जो इनके साहब जी हैं वह अपनी बीवी को पकड़ के मारे, यानी कि इनको पीटे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वह खास SMS पर शक करती है, ठीक है। तो किस प्रकार से बोल रही, देवानंद पकड़ के मार बाद में बीबीजी शक्की खास SMS LMS, ठीक है। तो यहाँ पर ये खास SMS, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, ये SMS है, इसमें आपको इस S की जगह यहाँ पर L रख देना है, LMS कर देना है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि देवानंद पकड़ के मार बाद में बीबीजी शक्की खास SMS LMS। ओके फ्रेंड्स, मतलब यह बोल रहे कि अभी मत मारना मालकिन को, बाद में इनको पकड़ के मारना, ठीक है। तो किस प्रकार से बोला है इन्होंने, देवानंद पकड़ के मार बाद में बीबीजी शक्की खास SMS LMS, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह जो ट्रिक है वह हमारी पूरी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स यदि आप उत्तराखंड की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप अभी हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है SP यूनिक अपडेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।